शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा नमस्कार। आइए हम आज सुबह की बाइबल स्टडी प्रारंभ करते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम वचन से 3 पदों को देख लेंगे और ये वचन पाया जाता है कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय में 3, 4 और 5वें पद को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 4था अध्याय 3 से 5। First Corinthians chapter 4 from 3 to 5. But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by an human court. In fact, I do not even judge myself, for I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purpose of the heart. Then each one will receive his commendations from God. हिंदी में देखेंगे। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मानो कि अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित, सामर्थ्य, अत्यंत दयालु, महान, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस सुबह के बाइबल स्टडी के समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। पूर्ण रूप से पिता अपने आप को और मुख्य वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि होने दे पिता आप हमसे बातचीत करें और हमारे उस बुद्धि और ज्ञान को खोलें पिता, ताकि हम तेरे उन भेदों को इन वचनों के द्वारा समझ सकें। सारी महिमा आदर देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के सामर्थ्य मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और मैं स्वागत करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर शेखर नंद का कि आगे बाइबल स्टडी को कल से कंटिन्यू करें। आप सबों का आज के मॉर्निंग सेशन में हम स्वागत करते हैं। I welcome you all of you in this morning session. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ I would like to thank God आज के फिर से नए अनाउंसमेंट के लिए। for this new announcement done today हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है by our Prime Minister. मैंने अभी सुना कि ये 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया। I just heard that the extension of lockdown has been done till 3rd May. और जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो पहले अनाउंस किया गया था 21 दिन का। Earlier when I heard it was the extension for only 21 days. और तब अभी जो 3 तारीख तक बढ़ाया गया ये 40 डेज होते हैं। And this announcement till 3rd May counts total to 40 days. और तब ये दोनों नंबर मुझे थोड़ा परेशान करने वाले हैं। And these both numbers are troubling me. जैसा मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ, The way I study the Lord's word, यदि आप भी इन बातों को उसी लेवल में ध्यान करेंगे, and if you also concentrate in the same way, तो आप दानियल की पुस्तक को याद करें। 21 दिन तक दानियल उपवास और प्रार्थना में लगा था कि उस पर एक भेद प्रकट किया जाए। and when you see the book of Daniel, then you'll find that Daniel was continuously doing fasting and praying for 21 days. वो कोई एक बात समझना चाहता था और 21 दिन तक उसको रुकना पड़ा। And he wanted to understand something and he has to wait for 21 days. और 21 दिन पार हो गया। And 21 days gone. और इस 21 दिन में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को ध्यान किया है। And during these 21 days we have learned many things. शायद ऐसी बातें जिनको हम बहुत बार मिस करते हैं, पढ़ते हैं पर हमको क्लिक नहीं करता है। Those many things which when we read we could not recollect or come to know about it, we have learned during these days. और उसके बाद जब हम पैराबल अध्ययन कर रहे थे, and during these periods when we are going through the parables, हम लोग जब आरंभ किए थे छुटकारे का दृष्टांत जिस पर हम ध्यान कर रहे थे, and that time when we started the parable of redemption, तो
उस समय हमने 40 साल का एक 40 नंबर देखा था In that time we have seen 40 years, a number of 40. और तब वहां लिखा है कि 40 साल तक परमेश्वर ने इनको मौका दिया कि ये उसकी इच्छा को समझें And there is written that 40 years God has given time that these people should understand the will of God. 3 चीजों को देखना चाहता था 3 things we want to see. आप यदि हमारे पैराबल्स में जाएंगे शुरू से जो अध्ययन शुरू हुआ तो आपको ये सब डिटेल में मिलेगा And if you'll go through the parables and study, you will get each and everything there. 3 चीजों को परमेश्वर ने 40 साल में इनके भीतर देखना चाहा 3 things in those 40 years God wants to look into that. पहली बात कि First ये thing, मन में नम्र होंगे कि नहीं that whether they are going to be humble, ये नम्र होंगे या नहीं whether they are going to be humble themselves, और तब उनके मन में क्या क्या है and then what are the things in their heart, और ये मेरी आज्ञा मानेंगे कि नहीं and whether they are going to obey my commands. और इन तीनों में ये फेल हुए And all these three things they have failed. और परमेश्वर ने घोषणा किया गिनती 14 अध्याय में And God declared in the book of Numbers 40 years तक इनकी लाशें यहीं सड़ती रहेंगी that till 40 years their body will decrease there. और सब मारे गए And all were dead. केवल 2 लोग जो लोह की छाप से निकले थे केवल 2 लोगों को प्रतिज्ञा के देश में जाने का अवसर मिला And only 2 people were allowed to enter into the land of promise. एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं Again I want to remind you, 21 डेज जा चुके हैं 21 days is gone और 40 दिन का फिर से हमको मौका मिला है and for 40 days we have again got the और time. 40 is the number of temptation And 40 is the number of temptation. परीक्षा का नंबर है बाइबल के अनुसार It is the number of temptation according to the Bible. 40 वर्ष तक इजरायलियों की परीक्षा 40 years that examination of Israelis. 40 साल तक मूसा का टेस्ट हुआ जंगल में And Moses was examined for 40 years in jungle बिफोर मिनिस्ट्री before he से started पहले his ministries. और बहुत सारे यीशु की भी 40 दिन तक उसको फास्टिंग में रहना पड़ा Jesus also has to go on fasting for 40 उसके days. बाद टेस्टिंग हुआ Then he was examined. 40 ऑलवेज वैल्यूएबल नंबर है बाइबल में 40 is always a valuable number in the book of Bible. हम ये नहीं कह सकते कि केवल 40 दिन और आगे भी जा सकता है परमेश्वर यदि अनुग्रह करे It is not necessary only 40 days. It can be extended if God's will, grace is there. यदि परमेश्वर अनुग्रह करे तो हमको अंतिम श्वास तक भी मौका देता है And if God's will is there, then He can give us a time, grace time till we live, कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें जाने और उसकी इच्छा को पूरी करें so that we can understand these words carefully and willfully and knowingly. हमने कल सुबह न्याय के विषय में ध्यान किया And yesterday morning we have learned about the judgment. लास्ट जजमेंट सीट बिफोर अंतिम न्याय के विषय In the we have learned about the last judgment. और बहुत सारी चीजें हम देख रहे थे Many things we have seen in that period. और तब कल उस कोर्ट का हमने दर्शन किया And we have seen the room of court. जो जिस ढंग से हमको वहां पर खड़ा होना होगा उसको हमने देखने का प्रयास किया The way we have to stand in the court of judgment, we have seen that. आज जो अध्याय हमने पढ़ा जहां से शुरू किया And the verses we have seen today from the book of Corinthians, ये वचन के द्वारा मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ with these verses I want to talk to you. हमको जब मौका होता है तो हम हमेशा दूसरों के विषय में कमेंट देते हैं Whenever we get a chance, we try to give comments about others. हम अपने हिसाब से दूसरों को अपनी दृष्टि से दूसरों को देखते हैं And we look others with our own eyes. इवनिंग आवर्स में हम लोग देख रहे थे कि शैतान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके अंधी करके रखता है और हम अपने को नहीं देख पाते In evening hours, we have gone through that Satan blinds our eyes and we cannot see ourselves. हम हमेशा दूसरों को देखते हैं We always try to see others. और हम बोलते हैं हम उनसे तो कम से कम ठीक है And we try to say that we are better than others. पौलुस यही कह रहा है Paul was saying the same thing. ये बोल रहा था कि मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि कोई मुझको परखे And he was telling, in my eyes, it is very important that somebody should examine me. वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता Because I myself cannot examine myself.
ये कहता है कि मेरा मन तो मुझको किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, because my heart never punishes or find anything wrong in me. परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। But by this, I am not being blameless. ये हम में से हर एक की स्थिति है। And this is the status of each and every one of us. मैं अपने आप को सबसे अच्छा समझता हूँ, I feel myself better than everyone. पर वो ये पौलुस के शब्द है कि मेरे अपने अच्छा समझने नहीं समझने से वो परखने वाले की दृष्टि में क्या है ये साबित नहीं होता है। But Paul says whether I believe I am best or not, it doesn't mean that others think the same way. ये बोलता है कि मेरा मन मुझको किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, He says that my heart never tells me that I am blameless. पर इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। But it doesn't mean that I am blameless. और तब 5वें पद में लिखा है, But then in the verse 5 it is written, जब तक प्रभु ना आए, till God didn't come. समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, Before the time, don't judge anything. एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। Don't blame others. ये जब हम किसी का न्याय करते हैं तो केवल दोष लगाते हैं। Whenever we are judging somebody, we always point out somebody. पति पत्नी से बोलती है तुम है कारण, And wife always says to husband, you are the one. पति पत्नी को कारण बनाता है, Husband tells wife that you are the one. बच्चे माता पिता को कारण बनाते हैं, Children point to the parents. माता पिता बच्चों को कारण Parents बनाते हैं, point to the children. और कलीसिया पास्टर को दोषी बोलती है, And the church point to the pastor. पास्टर कलीसिया को दोषी Pastor बोलती है। point to the churches. ये चल रहा है हमारे भीतर, This is going always inside जो us. दुनिया में चलता है। What is going in the world? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को दोष लगाती है, When one party points to other party. हर आदमी अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास करता है। Everyone tries to clear himself and blame ये others. परमेश्वर के आत्मा का कमांड है, उसने पौलुस के द्वारा लिखवाया। And this is the command of God's that he has written through Paul. जब तक प्रभु ना आए, Till God didn't come. समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। No judgment should be done before time. वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। He is the only who is going to tell you about the darkness in the light. फिर से एक बार मैं बताऊं, Once again, I would like to tell ये you, अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा का मतलब क्या है? what are those things which are hidden in darkness and he is going to tell us in light. इसका जो कॉन्सेप्ट है, प्रभु ने मुझे बताया कि बेटा हर वो काम जो तू ये सोच के करता है कि कोई नहीं देख रहा है, Because I would like to tell you that God told that whatever you are doing in darkness, that you feel that nobody is watching you, उसी को प्रकट करने वाला है। those things He is going to tell. उस दिन सारे लोगों का पोल खुलने वाला है, And that day He is going to open everything of everyone. और मोटिव्स ऑफ हार्ट, मनों की मतियों को प्रकट करेगा। And He will tell your inside whatever there in your heart. हमारे मन में किसी को भी देखने के बाद क्या क्या चलते रहता है, वो पूरा रिकॉर्ड उस दिन ओपन होने वाला है। Whatever going by watching somebody and seeing somebody, what happens in your heart, everything is going to be open that day. और कल हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये रिजरेक्शन का जो प्रोसीजर है वो केवल इसी कारण से है। And yesterday we have seen the process of resurrection is only because of that. हमारे माइंड को सामने लाएगा। He will he'll open our mind. और तब कल मैंने समझाने का प्रयास किया था कि माइंड इज द हार्ड डिस्क ऑफ अ मैन। And yesterday I tried to explain you, mind is the hard disk of a man. हमारे शरीर में हमारा मन ही है जो स्टोर रूम है। ये मन सब बातों को वहाँ स्टोर करता है। And it is the heart which store each and everything in the mind. और उस दिन जब वो आएगा तो ये मन को ही तो खोलने वाला है। And that day when he comes, he will open the mind. और जो लोग उसके दृष्टि में विश्वास योग्य होंगे उसके लिए परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की जाएगी। And those who will come truthful in front of him, they will be appreciated in front of the Lord. कल हमने देखा था, Yesterday we have seen that. खुल जाएंगी किताबें हम कहते हैं। We always say the book will open. आज हमने स्क्रीन पे वो मोनो डाला था। And we have put the mono in the screen. जब हमारी मीटिंग खत्म होगी Time we are going to finish this तो session. कुछ सेकंड आपके लिए वो स्क्रीन पे रहेगा। For a few seconds we'll display that verse. इस न्याय की संगति को अध्ययन को याद रखने के लिए उसको आप खींच के अपने अपने मोबाइल में प्रोफाइल पिक बना सकते हैं। You can click down those verses and put a profile picture for the memory that what we have studied for judgment. जब भी आप मोबाइल उठाओ तो वो याद दिलाएगा कि जजमेंट इन देयर।
whenever you are going to open your mobile, you will be reminded that there will be a judgment. इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको आप जरूर प्रोफाइल पिक बना लेना ताकि आपको न्याय का याद रहे। इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि you try to make it mobile DP so that it always reminds you. हमने देखा था कल We have seen yesterday कि इस कोर्ट में 2 कटघरे हैं that in this court there are 2 Box. witness boxes. और एक में जब आप खड़े होंगे, And when you will stand in one witness box, प्रभु बोलता है कि बेटा जब तू ये एक में खड़ा होगा God says when you are going to stand in one witness तो box, दूसरे साइड में तुम पर दोष लगाने वाले पहले आएंगे। then in other witness box the people will be standing who will point you out all your wrongdoings. और तब बाइबल में लिखा है कि दोष लगाने वाले कौन कौन है, यीशु ने खुद बताया। And it is written very clearly in the word of God that Jesus told who are the people going to point you out. कौन कौन सी बातें दोष लगाएंगी। What all those things they are going to point. सबसे पहला योर माइंड, First thing they are going to point out your mind. ये बताएगा कि तुम्हारे मोटिव्स क्या होते थे। And he is going to tell, that is going to tell that what were your motives hidden in your और mind. दूसरी चीज जो है वो तुम्हारी जीभ तुमको फंसाने वाली है। Second thing, you are going to be checked by your tongue. जब परमेश्वर का भय मानने वाले आपस में इकट्ठे होते हैं तो उन लोग क्या क्या बात करते हैं, ये सारा अकाउंट हमारा वहाँ है, रिकॉर्ड रखा जाता है। The people, godly people, when what are the hidden things inside them, that all things are being stored and recorded there. और तब आप यीशु की बातों को तुच्छ जानते हैं या ग्रहण करते हैं, ये भी उस दिन दोषी ठहराएगा। In that day you will come to know whether the Jesus words, whether you accept it, appreciate it, or you reject it. It will be known there. पुराने नियम को आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, उस दिन वो दोष लगाएगा। And you will come to know whether you read the Old Testament or not. It will be clear that day. मैं कभी-कभी बच्चों से पूछता हूँ, Many times I ask the children, हबक्कुक को जानते हो? do you know Habakkuk? तुम अमिताभ बच्चन को जानते हो? You know Amitabh Bachchan? तुम बहुत सारे शाहरुख खान को जानते हो? You know many film stars like Shah Rukh Khan. पर तुम हबक्कुक को जानते हो? But do you know Habakkuk? जब स्वर्ग जाओगे When you will go to तो heaven, वो वहाँ मिलेगा you'll meet him. और वो बोलेगा कि आई एम हबक्कुक, And he will tell you that I am Habakkuk. डू यू नो मी? Do you know me? और तब आप बोलेंगे कि मैंने तो नाम भी नहीं सुना। At that time you will say him that I have never heard your name. इसलिए ये एक छोटा प्रॉफिट है। He says, prophet, वो बोलेगा कि मैंने केवल कुछ चैप्टर लिखे फिर भी तुमने नहीं पढ़ा। I have written a very small chapter, but even then you have not read it. ये सब मिलने वाले हैं हमको। They all are going to meet us there. मैं कहानी नहीं बताया करता हूँ। I'm not telling you the ये stories. पुराना नियम के जितने लोग हैं वो दोष लगाएंगे कि इन्होंने लिखा है यहाँ मूसा 5 किताबों के विषय में दोष लगाएगा। Here it is written, the Moses are going to blame you for 5 books what he has written. तो रेस्ट ऑफ द बुक पर लिखने वाले वो भी दोष लगाएंगे। And the rest of the Old Testament books which is written by them, they will also point you and blame कि you. इन्होंने जो कुछ हमसे लिखवाया प्रभु, इतना मेहनत से हमने लिखा, इन्होंने उसको देखा भी नहीं। And they will tell that we have written with so labored and written these books, and these people have never read it. और उस दिन तुमको परेशानी होगी। And that day you will be in trouble. क्योंकि वहाँ कोई वकील नहीं होगा। Because there no advocate will be there. यहाँ तक हमने कल देखा था। We have seen up to this till yesterday. आज हम एक और चीज देखेंगे। We'll see today something new. लूका रचित सुसमाचार Book of Luke, Gospel of Luke, 11 अध्याय chapter 11. और उसके 31 पद को पढ़ें। We'll read verse 31. The queen of the south will rise up at the judgment with the men of this generation and condemn them. For she came from the end of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. लिखा है, It is written, दक्षिण की रानी न्याय के दिन, the queen of south in the day of judgment. और न्याय के दिन के विषय में हम देख रहे हैं। And we are looking the passages of judgment. ये वर्ड्स किसके हैं? Whose words are these? ये यीशु के हैं, जितने ये बोला कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मैंने जो कहा है वो नहीं टलेगा। These are the word of Lord Jesus. और तब न्याय के दिन और लोगों के साथ ये भी होगी। And at the time of judgment, she will also be there present. कई बार मैं पूछ लेता हूँ नए लोगों से कि ये दक्षिण की रानी कौन? Many times I ask many learned people that who is this queen of south? तो बहुत सारे जो बॉर्न क्रिश्चियन है उनको नहीं मालूम रहता कि दक्षिण की रानी कौन। Many of the born Christian, they don't know about her. सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 9। Second, we'll see Second Chronicle chapter 9. दूसरा इतिहास 9 अध्याय
और Second उसके Chronicle chapter 9, 1 पद से पढ़ेंगे कि ये कौन थी और सुलेमान के पास क्या करने आई थी. Second Chronicle chapter 9, 1 and onward. 1 and onwards we'll see. Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, तो ये शीबा की रानी थी. she was queen of Sheba. दक्षिण की रानी अर्थात शीबा की रानी. Queen of south means queen of Sheba. आगे She came to Jerusalem to test him with hard questions, having a very great retinue and camels bearing spice and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. And Solomon answered all her questions. There was nothing hidden from Solomon that he could not explain to her. लिखा है It is written, ये दक्षिण की रानी जो है इजरायली नहीं थी. the queen of south was not an Israeli. इसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो इसके समझ से बाहर थे. She was having a lot of questions which she was not understanding. और तब ये इसको सुनाई दिया कि कहीं एक जगह है जहां पर परमेश्वर का ज्ञान उपलब्ध है. And she came to know about that there is a place where a lot of knowledge, godly knowledge is available. क्योंकि सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था जब ये छोटा था, At the time when King Solomon was young and God, he's been testified with God, परमेश्वर ने पूछा था क्या चाहिए तुझे. then God asked Solomon, what do you want? उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगा. He didn't ask anything. He's only asked knowledge, wisdom. विजडम. तब परमेश्वर ने इसको बुद्धि दिया और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज दिया. And then God gave him the wisdom, and along with wisdom, many other things God gave him. सुलेमान उस समय में फेमस था कि परमेश्वर की बुद्धि एक मनुष्य है जिसमें वास करती है. King Solomon was famous that the person who is having wisdom, which has God. been given by God, ये परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ एक व्यक्ति था. he is the person filled with the wisdom, godly wisdom. और बहुत सारी चीजें शीबा की रानी को मालूम नहीं थी, इसलिए वो पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक चली आई थी. And many things the queen of Sheba didn't know about it. From one corner of the world, she traveled to meet him to another corner of the world. परमेश्वर ने इस समय ये जो क्राइसिस आने दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका कारण केवल कलीसिया है. And the crisis which has come now in the country, it is only because of the God's measure. परमेश्वर जानता है कि उसके लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं है उनके पास. God knows that there are many questions about which there is no answer to the people. परमेश्वर के बहुत सारी बातों के विषय में मनुष्य अज्ञान है. Many of the things man don't understand and he has no knowledge about it. और ये परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब बातों को जानें. And God knows, God wants that you should know all about it. और तब मैं देखता हूँ And then I see, कि जब हमारे सामने लोग, मुझको तो सब दिखाई देते रहते हैं. because in front of me I can see all of you. कोई पैर ऊपर करके बैठा है, Somebody has put his leg above. कोई लेट के सुन रहा है. Somebody is listening by lying down. इसको मैं बोलता हूँ परमेश्वर का अनादर करते हो तुम. I used to say that you are घर disrespecting God. बैठे तुमको परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिला है तो कम से कम उसके वचन का आदर करना तो सीखो. You have got an opportunity to listen the word of God. You should respect it. कोई भी कभी भी कहीं भी आते घूमते फिरते रहता है. Anytime people are roaming here and there. यदि कोई हायर अथॉरिटी, मान लो पीएम की कोई सभा हो रही है और तुम घूमते फिरते नजर आओगे तो तुमको निकाल बाहर किया जाएगा. If you will go to any meetings of prime minister and if you will roam like this, you will be kicked out. कौन है परमेश्वर? Who is God? सुप्रीम अथॉरिटी. Supreme authority of this यही world. सब बातें हैं छोटी छोटी जो हमारी मिसिंग पॉइंट. These are the small things which we are missing in our life. हमने ना तो परमेश्वर को जाना ना उसके वैल्यू को जाना कि वो है कौन. Neither we have understand God and we don't know His value. लिखा है, It is written there ये शिबा की रानी न्याय के दिन खड़ी होगी और दोष लगाएगी. that Sheba, Queen of Sheba, will stand in the witness box of judgment time and she will point you out. मैं जब लोगों से मिलता हूँ When I meet people, तो मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भैया हमको ये सब इसलिए नहीं मालूम कि पास्टर हमारे घर नहीं आता है. the people used to say me that we don't know these things because pastor don't visit us. मतलब सारा गलती पास्टर का है. So that means all the blame is given to the pastor. तुम्हारे पास एक किताब है.
You have got this book. कभी खोल के पढ़ा? Have you read it? वो पास्टर आएगा भी तो क्या पढ़ने बोलता है? When pastor will come, what he will ask to you to बाइबल read? पढ़ो बोलता है. Read the Bible. ये शीबा की रानी दोष लगाएगी. The queen of Sheba will point you out. वो कहेगी कि प्रभु मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कहां से कहां तक की यात्रा करके आई थी. And she will tell, Lord, from so far from one corner of the earth I came to this corner of the world. इन्होंने अपने घर में अपने बिस्तर में बैठकर भी आपके वचन का आदर नहीं किया, न कुछ जानना चाहते थे. And these people staying in a home, not ready to listen the word God properly. हम लोग पास्टर के बारे में बोलते हैं कि उसको हमारे पास जाना चाहिए. We say about the pastor that he should come to us. तुम कभी किसी पास्टर के पास कुछ प्रश्न लेके गए? Why didn't you go yourself to the pastor to ask some questions? मैं कई बार एक दूसरा उपाय बताता हूँ. Many times I tell a different answer to such questions. पास्टर लोग खाने पीने में थोड़ा मास्टर होते हैं. Pastors are usually appreciating to have a nice food. और तब एक अच्छा भोज बनाना. And you should make a very good lunch or dinner for them. उसके बाद उनको इनवाइट करना. And then you invite them. और जब वो आ जाए, when they will come, कमरे को अंदर से लॉक करना. and lock the room. और उसके बाद उनसे बोलना कि ये प्रश्न है हमारा, हमको बताओ. And then you ask him, these are my questions, please answer it. उसका ड्यूटी केवल यही है. And he is responsible for that only. वो इरिटेट नहीं होगा, खुश होगा कि अरे कम से कम इन्होंने वचन पे ध्यान लगाया. He is not going to be irritated by questions, but he will be happy कोई भी that you are asked the right thing. कोई भी परमेश्वर का जन जब परमेश्वर के वचन का आदर किया जाता है तो खुश होता है. Any priest, when he has been asked such things, they are happy to reply for this. आप करके तो देखो. You just ask him. और नहीं तो उस दिन ये खड़ी होके बताएगी कि इनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. And if not, then this queen of Sheba will point you out and blame you that they were not prepared. सुलेमान नहीं आया था इस परमेश्वर के वचन की बात करने. Solomon didn't go to tell about God's word. क्योंकि ये संसार का बात करना नहीं था, इसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी. He never talks about worldly thing. He has got the wisdom of God. क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था. Because God has given him the wisdom. अब जिन लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, and those who are distributors, अब तुम सुन लो एक बात. now you listen properly. जब एक अन्य जाति तुम्हारे पास आती है, when a non-Christians come to you, यदि कोई भी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यदि कुछ चीज पूछना चाहते हैं, whosoever comes, whether she is male or a female, तुम्हारे पास सब बातों का उत्तर है. you have a reply to each and everything. क्योंकि बाइबल तो पढ़ते नहीं. Because you don't read the Bible. क्या लिखा? What is written there? आगे पढ़ेंगे. And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, the house that he had built, ये अन्य जाति लोग ये सब देखते हैं, याद रखना. the non-believers, they see all these things. क्या क्या देखा? What they have seen, लिस्ट है यहाँ. their list is given here. क्या लिखा है? What is written here? And when the queen of Sheba has seen the wisdom of Solomon, Yes. the house that he has उसका built, घर देखा, कैसा घर बना है. he's seen this house, how it has been, तुम how it is built. संसारी लोगों के जैसा घर बना के रखे हो कि सही में तुम्हारा घर देख के कोई बोल सकता है कि ये परमेश्वर का जन का घर है. Whether you have built your house like worldly people makes, or you have made your house तुम्हारे घर like में God. तुम्हारे घर में और दूसरों के घर में फर्क क्या है? What is the difference between your house and other people's house? तुम्हारे दरवाजे में घुसते साथ किसी को समझ में आता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं या कोई और हमारे जैसे ही लोग? The time anybody enters your house, whether they recognize you, whether you are believer or you're non-believer. आगे क्या लिखा है? What is written ahead? हाउस, The house, the food of his table, वो खाना क्या खाता है? what does he eat? ये भी वॉच करते हैं अन्य जाति लोग. Other non-unbelievers, they also watch these तुम things. कैसे घर में रहते हो, खाते क्या हो, तुम्हारे टेबल में क्या क्या रहता है, दारू रहता है कि सिंपल खाना रहता है, ये सब देखते हैं. Everything they watch is in which type of house you live, what are the things laid in your table, whether it's alcohol or what. और भारत देश में तो क्रिश्चियंस का एक तो बहुत बढ़िया पिक्चर. And in India, the picture of Christians are very good. सिंपली लोग बोलते हैं माइकल दारू पी के दंगा करता है. Simply people say, Michael दारू पी के दंगा करता है. ये गाना वो फिल्मी स्टाइल में लोग जानते हैं कि क्रिश्चियंस का क्या पिक्चर है. And people know what is the image of Christians in the picture आपका movies. घर, आपका टेबल. Your house, your table, आगे and the sitting of his officials. उसके घर में जितने आते जाते हैं उनके भीतर का मैनर कैसा है. What is the manner the people who are visiting this house? आगे
and the attendance of his servant Yes. and their clothings. इवन उसके सर्वेंट्स का कपड़ा कैसा पहने, यहाँ तक का लोग दृष्टि आपको कभी मालूम नहीं होगा. People see the clothings of his servants. कभी आपने अपने सर्वेंट के साथ में बातचीत किया है, Whether you have spoken to your servant, जो आपके घर में आना जाना करता है? those who visits to your house, ये सब देखा. और आगे everything he has seen here, and their clothings and his burnt offering that he offered at the house of the Lord. आगे There was no more breath in her. आगे. And she said to the king, तो ये सब देखने के बाद उसने कहा, after seeing all these things, she spoke. क्या बोला? What she said? उसने सुलेमान के बारे में कुछ नहीं बोला. She didn't spoke anything about King Solomon. आगे देखिए किसके बारे में बात. We'll see ahead. The report was true that I heard in my own land of your words and of your wisdom. मैंने तेरे विषय में अपने देश में चर्चा सुना. That I have heard about you in my country about you. भारत देश में आपके विषय में चर्चा क्या होता है? In India, what things people discuss about you. आप अपने बाउंड्री से बाहर जाओगे तब समझ में आएगा. If you go out of your boundary, then you will come to know मैं about it. हिंदूज के बीच में और लिटरेट हिंदूज के बीच में जाता हूँ जिनका जीवन का ढंग जो है तुमसे 3 गुना अच्छा है. I usually travel amongst the non-believers or Hindus who are who living standards much better than yours. कई बार उन लोग क्रिश्चियन बोलते साथ थूक देते हैं. Many times when you say Christian, they spit. इसका मतलब, इसका कारण क्या है? What is the reason behind it? वो बोलते हैं कि परफेक्ट हिंदू दुनिया में कोई नहीं, केवल यीशु था. Perfect Hindu was Jesus Christ. ये उनका जो लिटरेट हिंदू है उन लोग सोचते हैं. Who the literate Hindus, they says like that. जिन लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने धर्म के शास्त्रों को, उन लोग जानते हैं कि परफेक्ट एक हिंदू की परिभाषा पूरी की पूरी यीशु में कंप्लीट होती है. Those who study their holy books in Hinduism, they says about it that the perfect Hindu was Jesus. साधु यीशु, Jesus the saint, सन्यासी यीशु, the sannyasi Jesus, बैरागी, ये सारे शब्द जो बोले जाते हैं, ये सब चीज उनको यीशु में दिखाई देता है. All these words which has been spoken about in Hinduism about the sadhu sant, and they have been spoken regarding Jesus. किसी ने बोला कि मैं तेरा घर देखना चाहता हूँ. Somebody said that I want to see your house. तब यीशु ने कहा चल मेरे साथ तो देख लेगा. Then Jesus said, you can come and see my house. यीशु नाम से हमारा पिक्चर क्या है? By the name of Jesus, what is our picture? गुरु कैसा है और उसके चेले लोग जस्ट अपोजिट हैं. How is the teacher and all his disciples were totally opposite. नो साधु, नो बैरागी, नो सन्यासी, No पूरा saints, दुनियावी nothing. लोग. All worldly things. इसलिए पौलुस ने लिख दिया, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की, परमेश्वर के नाम की निंदा होती है. That's why Paul wrote that because of you people. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अच्छा घर ना हो, It doesn't mean that we shouldn't have हमारे a good पास house. अच्छा खाना ना हो, We shouldn't have good food. हमारे पास सब चीजें अच्छी ना हो, We don't have all good things, पर विजडम, गॉडली विजडम, but godly wisdom और उसके बाद जो मैनर होता है. and all the disciplines. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, इसको खुला रखना. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसके लास्ट वर्स में एक बात लिखा है. 1 Corinthians chapter 14, लास्ट वर्स. last verse we'll see. Verse 40. But all things should be done decently and in order. जितने भी बातें हैं, आनंद भाषा केवल नहीं, जितनी भी बातें तुम्हारी हैं वो कैसी होनी चाहिए कह रहे हैं? Decently and in order. सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं. Everything should be done decently and in order. हमारे जीवन का कोई भी चीज डिसेंट नहीं कहा जा सकता. In our life, nothing can be said it is और decent. कोई भी चीज का ऑर्डर तो है ही नहीं. And nothing is in order in our life. ना खाने का टाइम है, Neither there is a timing ना for सोने food, का टाइम है, no time for sleeping, ना पढ़ने का टाइम है. no exact time for माँ study. बाप के पास कोई मॉडल नहीं है तो बच्चे कहाँ से मॉडल होंगे? And parents didn't have any model, then how can you expect from the जबकि children? बाइबल में समय के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि सब बातों का समय है. And in Bible it is written very clearly, for everything there is a time. जिन लोग लिटरेट लोग हैं जो अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं वो बाइबल भी पढ़ते हैं.
And the literate people who study other holy books, they study the Bible also. और तब उन लोग कहते हैं, ये कहना है उनका कि एक भी चीज हमको बाइबल के अनुसार किसी में दिखता नहीं है. Then they say that whatever written in the Bible, we didn't find anything among these people. ये दोष लगाएगी. She is going to blame you. न्याय के दिन शीबा की रानी को याद रखना. In the day of judgment, you remember Queen Sheba. ये इसने पूरा देखने के बाद क्या किया? And by seeing each and everything what she did, फिर से पढ़ेंगे. we'll read it again. Verse 5. And she said to the king, the report was true that I heard in my own land of your words and of your wisdom. But I did not believe the reports until I came and my own eye had seen it. ये बोल रही थी कि जो कुछ मैंने सुना था वो मुझको विश्वास नहीं हुआ कि संसार में भी ऐसा कोई जन हो सकता है क्या? Because she was saying that whatever I heard, I never thought that anybody is living in this world can be like this. और तब उसने बोला कि मैंने अपनी आंखों से आकर देखा. Therefore she wrote that I came and visualized each and everything from my own eye. क्या देखा? What she has seen. आगे पढ़िए. And behold, half the greatness of your wisdom was not told me. ये तेरी बुद्धि की आधी बातें भी मेरे को नहीं बताई गई थी, कह रही है. And what has been told to me, it was not half also of that. सुना था जितना, उससे कई गुना ज्यादा उसको प्रैक्टिकल बातें दिखाई दी. What she has heard, she only found 50% of it. क्या लिखा? It is written there. And behold, half the greatness of your wisdom was not told me. You surpasses the report that I heard. Yeah. Happy are your wives. Yeah. Happy are these your servants who continually stand before you and hear your wisdom. आगे. Blessed be the Lord your God who has delighted in you. Finally, उसने परमेश्वर की प्रशंसा की. At last she appreciated the God. आपके इन सब बातों से अन्य जातियों में परमेश्वर की महिमा हो सकती है. By all the deeds what you do, it is being appreciated by the unbelievers. Even तुम्हारा घर, even your house, तुम्हारे घर में आने जाने वाले लोग, or everyone who visits your house, सर्वेंट जो काम करते हैं, your servant who are working in your house, उनके कपड़े कैसे हैं, how they wear the clothes, और तब तुम्हारा भोजन क्या है, the type of food you eat, ये सब चीजें देखी जाती हैं. everything is being watched. हमको नहीं मालूम, We don't know पर about लोग it. वॉच करते हैं. But the non-believers, और they watch तब everything. इसीलिए बोलते हैं कि तुम में और हम में क्या फर्क है भाई. That's why they say, what is the difference between you and us? रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही जगह है. There are a lot of ways, but we have to reach only one वो बोलते destination. हैं कि जहाँ तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे. They says that where you will go, we will also go there. कोई फर्क नहीं है. There's no difference. एक डॉक्टर मिला मेरे को भिलाई में और उसने मुझसे एक बात कही. I met one doctor in a city of Bhilai and he spoke one thing to me. भाई और बहन के बीच में थोड़ा टेंशन रहता है इन बातों को लेके. There is a tension between brother and sister by these words. और तब सिस्टर जो है वो प्रभु के कामों में सेवा में लगी रहती है. And the sister is always working for the Lord. और ये प्रोफेशनल डॉक्टर है. And he is a professional doctor. और तब वो उसके जब डॉक्टर के घर पहुंचा मैं, And the time I entered to the house of the तो doctor, उसने एक लाइन बोला जो जिसने मुझे हिला दिया. and he spoke one line which shakens me. उसने क्या बोला था? What did he say? बोले मैं अपनी दीदी से बोलता हूँ, Usually I speak to my यदि sister. तू स्वर्ग जाएगी तो मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, The time you will go to heaven, I'll also follow you. और यदि मैं नरक जाऊंगा तो तू भी नरक जाने If वाली है. I'll go to hell, you'll also have to follow me. क्योंकि तेरे मेरे स्वभाव में तो ज्यादा फर्क नहीं है. Because there is hardly any difference between both of us. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? Both natures. What do you think about? ये बातें मैं आपको केवल कहानी जैसा नहीं बता रहा हूँ. I'm not telling you this as a story. बिफोर हिज कमिंग, Before his उसके आने के पहले वो हमको चिता रहा है. He's telling us each and everything before he comes. तुम्हारा लिविंग स्टाइल संसारी लोगों जैसे है कि जो परमेश्वर के विषय में जानते हैं उसके जैसे है. Your style of living is like others and non-believers, or the way he wants you to live. ये पांचवा दोष लगाने वाली जिसको यीशु ने कहा कि एक आएगी और दोष लगाएगी. She is the fifth one who is going to point you and blame you. That Jesus told that she will come. और तब छठवां दोष लगाने वाले के बारे में Now we'll लिखा see the sixth person who is going to blame you. है. लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय. Luke chapter 11. अभी हमने 31 पद पढ़ा था.
We have read 31, अभी हम पढ़ेंगे 32 chapter 11, verse 32 will look. निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repent at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. अब निन्वे के लोग इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, ये कह रहा था. And the people of Nineveh will stand and they will blame you. कई लोग निन्वे के बारे में नहीं जानते. Many people, they don't know about the Nineveh. बहुत सारे लोग जिनके पास ये किताब है, वो निन्वे के घटना के विषय में उनको मालूम नहीं. Many of the people, those who are having this book, the Bible, they don't know about the Nineveh. योना नाम का एक नबी था. There was a prophet called Jonah. और मैं कितने बार न जाने उसका नाम इन दिनों में लिया हूँ. And I don't know, I don't remember how many times I've taken his name during these studies. मैंने बोला कि जहाज डूबने पर था, उसका मूल कारण योना था. And the ship was there to sink, and the main person culprit for the sinking of ship was Jonah. योना के कारण आंधी तूफान आया था. Because of Jonah, the storms came. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो क्राइसिस आई है ये संसार पर, इसका कारण केवल और केवल कलीसिया के लोग. And the crisis which came on this globe is only because of the church. आपको किसी को भी इस विषय में परेशानी है तो आप मुझको कॉल करके बात कर सकते हैं. If you have any problem regarding this, you can call me directly. हुआ क्या था? What had happened that time? योना नबी की पुस्तक, the book of Jonah, उसके 1 पद से पढ़ेंगे. Verse 1 we will see. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. जैसे आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है, वैसे ही योना के पास परमेश्वर का वचन आया था. The same way the word is coming to you, the same way the word is gone to Jonah. परमेश्वर जिनको अपना बोलता है तो उनसे बात करता है. When God says yours to yourself, then he talks to you directly. क्या लिखा है? What is written here? Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. लिखा है कि तू जाकर उस नगर में जाना और प्रचार करना, क्योंकि वो लोगों का जो अधर्म है उसकी चिल्लाहट मुझको सुनाई दे रही है. It is written there, you go and preach there, because the sin they have committed there, it is being seen to me. बहुत ज्यादा अपराध और पाप बढ़ गया था. Lot of sin has increased in that city. दुनिया का ये क्या हाल है अभी? What is the status of the world? और हमारी क्या ड्यूटी है? What is our duty regarding it? बाइबल बोलती है कि याजकों का समाज है हम. Bible says that we are the priesthood. याजकों का समाज मतलब कोई एक जन याजक नहीं होता है. There is no one. हम लोग सोचते हैं कि पास्टर भर याजक है. We believe that only one priest is. पास्टर जो है वो मीडिएटर का काम करता है. The priest only works as a mediator. और तब बाइबल बोलती है कि ये पूरा समाज जो है, जो मसीही लोग हैं, उसको परमेश्वर जिसका भी नया जन्म हुआ है तो वो उसको याजक ठहराता है, ये पद देता है. The Bible says that each and every believer he is a priesthood, and he gives this position to him as a priest. और हम लोग को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये संसार को देखो और उसमें जो भी चल रहा है उसके विषय में बताओ. And he says to us that whatever is going on in this world, you have to go through it and tell others about it. लिखा है कि उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है. And it is written there, you have to go and preach there, because in my eyes the sin has increased a lot. क्या लिखा है आगे? It is written ahead. 3. The Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa. वो परमेश्वर की सेवा करने के बजाय तर्शीश की तरफ जाने वाले जहाज में चढ़ गए. What he did, rather serving to the Lord, he entered in the ship which was going to उसकी Tarshish, इच्छा के विरुद्ध जा रहा था. against the will of God. आप प्रचार मत करो, We don't preach. कम से कम उसकी इच्छा तो पूरी करो. At least you should follow his will. पौलुस ने क्या कहा? What did Paul say? फिलिपियंस चैप्टर 1 Philippians chapter 1. 27. वो बोलता है कि तुम प्रचार मत करो, तुम कुछ मत करो, केवल एक काम करो. He says
Don't preach, but only do one thing. क्या लिखा है? Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. ये तुम्हारा जो चाल चलन है ये सुसमाचार के योग्य हो जाए कि तुमको दिखा के कोई बोल सके कि देखो भाई ये प्रभु के लोग. Your image should be like that, that anybody who watches you can say that he is a real follower of Christ. क्या ऐसा आपके विषय में बोला जा सकता है? Can this being said about you? गाना गाना कभी भी उसका फॉलोवर होना नहीं होता है. Singing the gospel song doesn't mean that you are his follower. दान देना ये परमेश्वर को फॉलो करना नहीं है. Giving a good offering doesn't mean that you are follower of Christ. संडे तुम आराधना में चले जाते हो तो कोई नई तोप चला रहे हो. Going to regular Sunday church, that doesn't mean you are a good follower. फॉलोवर का मतलब? What does it mean, a follower? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके अनुसार करने का प्रयास करता है. Those who listen the word of God and try to walk in it. परमेश्वर बोलता है ऐसा कर तो ऐसा करना है, और यदि वो बोलता है कि ऐसा मत कर तो नहीं करना है. When God says you have to do this, then you have to do it. क्या If लिखा है? God says you don't have to do it. क्या लिखा है? What is written? केवल इतना करो. Only do this much. Yes. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Yes. So that whether I come and see you or am absent, I may hear of you. चाहे कोई तुम्हारा देखने वाला हो चाहे ना हो. Whether somebody ये is कह रहा watching you है or not. कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या ना देखूं. Whether I'll come and see you or not. कई बार हम लोग ये सिंपल एक्टिविटीज में जब तक कोई ना बोले तब तक हम उसमें शामिल नहीं होते हैं. Usually in simple activity, if nobody will say, we are never involved in that. 2-4 बार जब खबर आएगा कि क्या बात है भाई आजकल मीटिंग में दिखते नहीं हो तो मीटिंग में जाता है. If many times somebody point out that 3-4 times that why you are not coming in the meeting, then we try to go there. अब इसके एक व्यक्ति है जिसको गीत गाने का वरदान है, अब उसको बोलना पड़ता है कि अरे भाई आप एक आध गीत सुनाओ ना. There are some people who has gifted to the way to sing the gospel songs. They themselves don't come out. We have to request them, please come and sing a song. अपने मन से कुछ करते हैं. With their own heart, do they do anything? तुम्हारे अंदर कोई बात तो कभी उत्पन्न होती है? If anything arises in your heart, क्या लिखा है यहाँ? what is written here? कोई तुम्हारा चाहे देखने वाला हो या ना देखने वाला हो. Whether somebody is there watching you or not. वे पौलुस कह रहा था. This is being said by Paul. फिर से सेम लाइन को पढ़ेंगे. We'll read it again. I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. तुम सुसमाचार के लिए एक मन होकर प्रयत्न करते हो. For gospel, you have to try with all your heart. योना के कारण जहाज डूबने पर था. Because of Jonah, the ship was sinking. आपके कारण संसार नाश हो रहा है. Because of you, the world is sinking. परमेश्वर ने आपको सोचने का मौका दिया. God has given you an opportunity to think. योना कहाँ था मालूम? Where was Jonah, you know? ये गया और एकदम छिप के नीचे जहाज में सो रहा था. He went to the basement of the ship and he started sleeping there. As a man of God, उसको मालूम है कि मेरे भागने से कुछ ना कुछ तो होगा. And he know very well that by running from God, something is going to happen. जितने लोग सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि हमारे डिसोबीडियंसी का कुछ ना कुछ लफड़ा होगा. And all those who are listening, they know that by listening, something is going to happen. उसके बाद भी आदमी सो रहा है. And even then, people are sleeping. क्या लिखा है? What is written here? योना. Verse 4. But the Lord hurled a great wind. किसने किया? Lord. ये परमेश्वर ने किया. That has been brought by God. एक भयंकर आंधी चलाया. Big storm came. जब परमेश्वर के लोग उसकी दिशा से विपरीत जाने लगते हैं तो परमेश्वर एक्शन में आता है. याद रखना. When people of God go against God, then God comes. पूरे जहाज में सारे लोग मरने पर थे. Whole ship was in the edge of यदि dying. आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि कैप्टन ने उसको सबसे कहा कि अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करो. And you study this chapter, you will come to know the captain of the ship requested that each and everyone should pray to their God. अभी सारे लोग चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अलग अलग ढंग से कोरोना के अगेंस्ट में प्रेयर और उसको डांटना तू भाग जा, ये सब मैं न्यूज में देखते रहता हूँ. And I see that in different caste creed and breeds, they are requesting Corona to go. इससे नहीं जाने वाला है. He is not going to go with this. ये क्राइसिस तब तक नहीं जाएगा जब तक कलीसिया मन नहीं फिराएगी. This crisis is not going to go
till the church will repent. being man of God, बहुत ही confidently ये बात बोल रहा हूँ मैं. Being man of God, I am very strongly I am saying this. मेरा कोई कंपनी दुकान नहीं है, ना मैं कोई पास्टर हूँ. I don't have any shop and I am not a pastor. मैं इसको दुकान बोलता हूँ. I used to say it's a shop. जैसे दुकान के लोग चाहते हैं, सेठ लोग, कि हमारा क्लाइंट कहीं ना जाए, वैसे ही पास्टर लोग आजकल दुकान खोल के बैठे हैं. There's the shopkeeper owner, he wants that his client should not run here and there. The same way the pastors have opened their shops. कोई नहीं चाहता कि मेरा आदमी दूसरी जगह चला जाए. And he don't want that his sheep should go here and there. क्योंकि तुम उनके बेस पे कुछ तुमको मिल रहा है. Because of your sheep, these sheep, you are gaining something. पब्लिक नहीं जानती, पर एक दिन वो नंगा करने वाला है तुमको. The people, they don't know, but he is going to make you naked. वो उस समय आएगा तो सबसे पहले ये बताएगा कि तुम जो कर रहे थे उसके पीछे मोटिव क्या था. The day he is going to come in the day of judgment, he will tell you first what you are doing, what was the motive behind ये सब बात बोलने से मैं डरता ही नहीं हूँ. And I don't fear by saying all this. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को जानता हूँ. Because I know through the word of God all about it. लिखा है परमेश्वर ने भयंकर आंधी चलाई. It is written there the big storm and wind came. और क्या लिखा है? 5 पद. Then the mariners were afraid and each cried out to his God. सब लोग अपने अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे हैं. And each and everyone started shouting to their God. उसके बाद क्या हुआ? And they heard the cargo that बाकी को आप पढ़ लेना. You read the rest of the thing. वो अपना अपना सामान फेंकने लगे. They started throwing their all luggages out of the ship. आपको मालूम है कि अभी सारे फैक्ट्रीज और सारी चीजें बंद हो चुकी हैं. Do you know that all the factories and manufacturing industries have फिर भी उसके लोग जो हैं सो रहे हैं. Even there people are sleeping. तो वो टीवी देख रहे हैं. They are watching TV. इवन वचन सुन रहे हैं तो हाथ पैर ऊपर नीचे करके सुनते हैं. Even they are listening the word of God, they are putting their legs up and down. मैं बोलता हूँ कि तुमको परमेश्वर का भय तो है ही नहीं. I say that you don't have fear of God. फिर भी बैरी होने की दशा में उसने हमसे प्रेम किया और हमको ये सब बातें बता रहा है. Even he should have become an enemy of us. Then even then he is telling us all these good things. प्रभु सहायता करे. May God help us. इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें. We should concentrate. फाइनली उसको पकड़ा गया. And at last he has been captured. कैप्टन ने पूछा. Then the captain asked him. कि तुम कौन, कहाँ जा रहा है, तुम यहाँ कहाँ घुस के सोया है, पढ़ लेना. Who are you? Why are you sleeping in the basement? और तब इसने बताया. Then he told. 9 पद पढ़ेंगे. Verse 9 will read. And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. And then the men were exceedingly afraid and said to him, What is this that you have done? For the man knew that he was fleeing from the presence of the Lord. ये परमेश्वर के सामने से भाग आया है, ये पता चल गया. And they came to know that he is running away from the Lord. सॉल्यूशन भी वही जानता था. And he only know the solution about it. उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो. And he himself told the solution that kindly throw me to the sea. तभी तुम बचोगे. Then only you are going to save it. मैं ये बात बताना चाहता हूँ. I would like to tell you. समुद्र क्या है? What is the sea? पिछले एपिसोड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. Last previous episode what we have discussed. ये जो समुद्र हमारे अगल बगल में है, मुंबई में बैठा हूँ मैं. I'm sitting in Mumbai and I see in the Mumbai. और तब ये समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about these seas. परमेश्वर के वचन का तो जो गहराई है उसको आज तक कोई नहीं जानता. The depth of the word of God nobody knows about it. और इसी को जीवन का जल कहते हैं. And this is being called the life of यही वो गहरा समुद्र है. And this is the depth of sea. जब तक इसके भीतर परमेश्वर का जन फेंका नहीं जाएगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं है. Till the man is being thrown in this, the result or output will not come. जो परमेश्वर का जन है उसको समुद्र में जाने की जरूरत है. A man of God has to dive in the sea. और उसके बाद वहां उसने मछली के पेट में उसने प्रार्थना किया. And then when he was thrown, Jonah prayed in the stomach of fish. और उसके बाद मछली को परमेश्वर ने आदेश किया कि इसको सूखी भूमि पर उलट दे. And then the fish got the command from God that kindly throw him in the seaside. और तब मैं बोलता हूँ कि संडे स्कूल का कहानी यहाँ तक जानते हैं हम लोग. And then I say that we all of us know about the Sunday school story. उसके बाद क्या हुआ? And what happened after that? पढ़ेंगे 3 अध्याय. And we'll see the chapter 3. 1 and onwards. 1 and onwards. Then the word of the Lord came to Jonah the second time,
saying, दूसरी बार उसको परमेश्वर का वचन मिला। second time he got the word of God. परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। God loves his people. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves you. आप कितना भी उल्टा चले जाओ, Even you walk back वो वापस लाना जानता many है, miles, he will bring you back. और फिर वो तुमसे वही बोलेगा जो उसने तुमको पहले बोला है। And he will say again the same thing what he has spoken you earlier. क्या बोला? What he said? Second Arise, time. Yes. go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day journey, and he called out, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. आपको बता दूं मैं, I would like to tell you, ये दिन के विषय में शुरू किया था। we started with the days. Within 40 days. Within 40 days, 40 दिनों में, यदि परमेश्वर के लोग होश में नहीं आएंगे तो ये जो मेट्रो है ना, ये जाने वाला है। बम्बई वासियों सुन लो तुम। if you people are not going to listen, the Bombay people this time is going. वो बड़ा नगर उलट जाएगा बोला। The whole big city of Nineveh will turn down. हुआ क्या था? What had happened? फिर से पढ़ेंगे। Again we'll read. एक पद से पढ़िए। From verse 1 onward. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days journey in breadth. ये 3 days जर्नी का एक शहर था। मतलब एक कोने से, यदि उस समय मोटर गाड़ी और ये सब होता नहीं था, पैदल चलते थे तब। In those days, it is 3 days city. Those times there were no motor cars, and you have to walk down through one end to another end of the तब city. एक किनारे से दूसरे एंड तक जाने में 3 दिन का यात्रा का था। And from one end to another end, you have to walk down. It takes 3 days. और 1 day का जर्नी इसने पूरा किया। And he has completed 1 day journey. 1/3 में प्रचार किया। And he started preaching in 1/3 और of his journey. जैसा हम लोग स्टडी करा रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे, ऐसा नहीं किया होगा। That way we are going to study 1 hour, he has not done like that. क्योंकि ये यहाँ लिखा है कि ये बोलते गया केवल। And it is written there that he continually started speaking क्योंकि ये out. इसका पहले ही मूड नहीं था जाने का, जब मजबूरी में गया है, परमेश्वर उसको मजबूर करके भेजा है। And earlier it is, we understand that he was not ready to go, but God made him, compel him to go. और तब वो गया है। And then he has gone there. तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। And he don't want to waste any वो time. किसी को बैठा के ऐसा समझा नहीं रहा है। And he is not going to sit and explain to एक anyone. लाइन बोलते जा रहा था। He was speaking one sentence continually. क्या किया? What was that? क्या बोल रहा था वो? What he was saying? Jonah began to go in the city, going a day journey, and he called out, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. आगे? And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth. अभी 1/3 में प्रचार हुआ था और लोगों ने विश्वास कर लिया। And he only preached to 1/3 people, and people started believing it. यीशु ने क्यों बोला निनवे के लोग दोष लगाएंगे? Why Jesus said that the people of Nineveh will blame you? वो योना के विषय में नहीं बात की, He never spoke about Jonah. उसने निनवे के लोगों के विषय में बात की। He spoke about the people of Nineveh. ये दोष लगाएंगे। They are going to blame you. आगे क्या हुआ मालूम? What is written ahead? You know? पढ़िए। And the people of Nineveh believed God. They called for fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of the Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with the sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles. ये पढ़ लेना आप लोग। You read all these things. लिखा है कि इवन राजा भी जब उसने सुना तो वो भी अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। And it is written, when the king heard about it, he also removed his clothes and came down. तब ये जो प्रचार का जिम्मा है उसने ऑफिशियली खुद उठाया। And the preaching of this, the king himself taken the burden and starts preaching it. पूरे नगर में प्रचार किया In गया whole city it has been preached, और तब पूरे नगर ने मन फिरा दिया। and the whole city has repented. याद रखना आप, Kindly remember it. ये पूरा शहर मन फिरा सकता है यदि परमेश्वर के जो लोग हैं वो फेथफुल हो। The whole city can be repented only when the godly people will work accordingly. आप जहां जहां भी हैं, Wherever you are,
आप चाहे छत्तीसगढ़ में हैं, whether you are in Chhattisgarh, चाहे आप महाराष्ट्र में whether हैं, you are in Maharashtra, मुझे मालूम है पूरा देश जुड़ा हुआ है। I know whole world is connected. हो सकता है कि एक शहर में केवल 2-3 लोग सुन रहे हैं। Maybe it is possible that only 1 or 2 people might be listening in one पहले state. अपने लोगों को बताओ। You go and tell to your people only. ये इन लोगों ने आपस में जो 2/3 बचा था उनको बता दिया। And the rest of the people has been spoken to the rest of और the तब 2/3 people. जब बात फैली तो राजा तक पहुंची। And when the word spread, it has reached to the king. और एक ही बात था कि मन फिराना है। And only one thing was spoken, that you have to repent. आपको मालूम है? Do you know that? फास्टिंग में उतर आए। They came to fasting. क्या पशु, क्या सब लिखा है कि Yeah. जितने आदमी थे, जानवर थे, जितने थे, सब लोगों ने उपवास किया और दुहाई दिया। And it is written here that each and every individual, including the animals, they fasted. क्यों? Why? योना के फेथफुलनेस ने वो मोमेंट ले आया। Because the faithfulness of Jonah brought this movement. ये निन्वे के लोग दोषी ठहराएंगे। These people of Nineveh will blame you. वो कहेंगे कि प्रभु हमने तो एक लाइन सुना और मन बना लिया कि नहीं नहीं परमेश्वर के पास जाना है। They will say very clearly that we heard only one sentence. मैं we डॉक्टर ने आकर बताया कल कि ये ऑनलाइन स्टडीज पूरा 24 घंटा चल रहा है। Doctor told me yesterday that the online type of study is going all over 24 hours. आपके स्लॉट भी हैं। You had lot of slots. और बहुत सारे लोगों के स्लॉट हैं। And many other people have their own slots. 24 घंटे लोग वचन सुन रहे हैं। 24 hours people are listening the word of God. आप में से भी बहुत सारे लोग सुन रहे हो। And many of you might be listening. आपने कभी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का आपके अंदर ये आग चिंगारी उठी क्या? Did you have burning desire to preach about the God's word? ये निन्वे के लोग कहेंगे। These things are going to be spoken हमने by the योना Nineveh. का प्रचार सुनकर एक बार एक लाइन सुनकर मन फिरा लिया। They will very clearly say that by listening one sentence, ये वो निर्लज और ढीठ लोग हैं जिनको बार बार बताया गया तो भी इन लोगों ने मन नहीं फिराया। And they will say very clearly that these are such people, so many times the word has been spoken to these people and they never repented. Be careful. Be careful. सावधान रहें. ये 6 लोग जो हैं ये दोष लगाने वाले हैं। These 6 people are going to blame you. क्या आप इनके दोष से बच सकते हैं आप? Can you be escaped from this blame? ये सारे शब्द किसके हैं? मेरे नहीं हैं। All these words are not mine. ये उस प्रभु के हैं जो आपका भी प्रभु है। And these are the word of that God who is my God. जिसने ये कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। He said very clearly that sky and earth will move, but my words are never going to be. उसने जो कहा है, what he has spoken, इस बात को याद रखना। just remember each and everything. 6 लोग हैं। 6 people are 6 दोष लगाने वाले हैं। 6 people who are going to blame जो you, आपके विरोध में जाने वाले हैं। who are going to against you. और इसलिए And that's why, क्योंकि हमारा समय लगभग पूरा हो गया है, and as we have completed today's our time, आपको मैं यहीं रोक रहा हूँ। I'm stopping here only. कल सुबह फिर से हम इन्हीं अभी इसका एक पार्ट बचा है, आगे चलेंगे। And we have left one part. We'll continue from here tomorrow. जीवन की पुस्तक के विषय में लिखा है। About the book of life. ये तो किताबें हैं जो जिसके बारे में हमने देखा। These are the books what we have seen. पर एक और जीवन की पुस्तक है, उसको समझना है तो शाम की मीटिंग जरूर अटेंड कर लेना। But if you want to know about the book of life, you kindly attend evening meeting. क्योंकि बुक ऑफ लाइफ का डिटेल शाम के सेशन के साथ है। Because book of life we are continuing in the evening session. और इसलिए And that's why प्रभु आप सबों को आशीष दे। may God bless you all. आपका मार्गदर्शन करे। He may guide you. इन वचनों में दिन और रात लगे रहिए। Please meditate on these words every day. तब प्रभु आपसे बात करेगा। And then God is going to speak to you. तब वो बताएगा कि अभी तुम्हारी क्या ड्यूटी है। And then He will tell you what is your duty this time. जबकि सारा संसार डरा हुआ है। At this moment when whole world is shaken, ये जहाज डूबने पर था। this ship was about to sink. और तब योना को बोलना पड़ा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। At that moment Jonah has to say that kindly throw me मैं into the आप sea. सबों से निवेदन कर रहा हूँ। I request all of you, अपने आप को इस समुद्र में डाल के रखो। try to throw yourself in this sea. ये परमेश्वर का वचन जो है वो ये जो बगल में गहरा समुद्र है उससे भी गहरा है।
The word of God is more deeper than this sea in the Mumbai. इसके भीतर जाओगे तो परमेश्वर की बात समझ में आएगी. The time you are going to deep in this word of God, then you will understand His word. God bless you all. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.